ये आसन है डोंगो गेशे रिम्पोछे जी का। वो लगभग 100-150 साल से ऊपर हो गए हैं जब इन्होंने इसका नव निर्माण किया। पहले छोटा हुआ करता, उसको बड़ा करके इन्होंने दोबारा से स्थापित किया, इसको बड़ा बना करके उनका ये आसन है। इससे पूर्व वाले जन्म जो अवतारी थे उन गेशे रिम्पोछे जी का ये संसार का चक्कर है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा 6 हमारे अलग अलग वो हैं, योनि है। इसमें पहला ये देवलोक है, दूसरा जो मनुष्य लोक है, तीसरा ये तिर्यक योनि यानी जानवरों की योनि है, ये नरक योनि है और ये है प्रेत योनि। और इन सब संसार के चक्कर में घुमाने वाला है राग, द्वेष और मोह। ये 3 दियावश, ये स्वर है, ये सांप है और ये चिड़िया है। ये राग, द्वेष और मोह जो है ना, ये संसार के चक्कर में ले जाता है, ऐसा मान्यता है। और जो ये पीछे जो राक्षस से दिख रहे हैं, ये है यमराज, जो इनके पूरे संसार जो इनके पंजे में है। और ये जो बुद्ध दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कर्म के महत्व को बता रहे हैं। ये यहाँ देखिए, ये जो बाहर जो चित्र दिखाया गया है, ये 4 जो बुद्ध धर्म के जो रक्षक हैं उनका चित्र दिखाया है। 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, ये दिखाया गया है। और ये है हमारे देवता टपला जी का नाम, उनका चित्र है। जो कंपैशन गॉड है, अपने चंग्रेजिक को बोलते हैं, जो करुणा के देवता हैं, उनकी छाया या प्रतिरूप मान सकते हैं इनको। हम वहाँ जा रहे हैं, इसको गुंफा पंठंग के नाम से जानते हैं, जहाँ पे जो लोसर होता है, हमारा नया साल का जो मेला होता है, वो 3 रात और 3 दिन इस कमरे में ही चलता है। आइए आपको दिखाते हैं। ये गुंफा पंठंग है, ऐतिहासिक पंठंग यदि कमरा। इसमें 3 रात 3 दिन नए साल में मेला चलता है। यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, खासकर इस पंठंग में नाचने गाने के लिए। और ये लगभग 700-800 साल इसको हो जाते हैं। बुरी तरह जर्जर है, आप देख सकते हैं दीवारों को भी, बहुत पुराना और जर्जर हालत में है इस समय। यहाँ पे पहले जोगती जलाया करते थे, वो अभी निकाल दिया गया है। यहाँ पे इसे लटका करके नीचे जोगती जलाने के लिए, जोगती का मतलब नेवजे के दरख्त होते थे, उसमें जो रेसिन होता है, जो जिस लकड़ी में, उसको रख करके जलाते थे ताकि लाइट हो। और यहाँ मेला लार दिन चलता था। ये है चूल्हा, जो लोकल ट्रेडिशनल हमारा जो पुराने ज़माने में जो चूल्हा होता था, जिस पे हम रख करके खाना पकाते थे। तो ये है हमारा लोतानंग बोलते हैं इसको हमारी यहाँ स्थानीय बोली में। तो इसमें कितने चूल्हे बने हुए हैं? 1 2 3 4 चूल्हे हैं और बीच में 2 रखने की जगह है। अच्छा। हाँ जी। इसमें 4 चूल्हा है, जो एक साथ 4 5 6 चूल्हा है। और अच्छा। 2 बड़े बर्तन इसको रख सकते, एक ही समय में रख सकते हैं। हाँ, ये है पुराने ज़माने का वो सामान रखने के लिए, इसको गैडम बोलते हैं यहाँ की बोली में। अच्छा। इसमें पुराने ज़माने में बॉक्सेस जो संदूक हाँ, अच्छा। संदूक नहीं, जब नहीं था तो इसमें रखा जाता था। इस तरीके से इसमें रखा जाता था। अच्छा, तो फिर अब क्या रखते हैं आप लोग? अब भी ऐसे ही सामान है, छोटा मोटा। अच्छा, छोटा मोटा सामान ये रखा हुआ है, पुराना है तो फिर इसमें रख देते हैं। अभी भी पत्थर दिख रहे हैं हमारे को। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये कितना पुराना है। और साथ में ये यहाँ से जो दर्शक हैं वो बैठ करके, अच्छा, यहाँ ऊपर बैठते हैं तमाशा देखते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से लकड़ी में डिजाइन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर लोग बैठते हैं और यहाँ पर लोग मेला चलता है। अच्छा, ये है ख्याचा,
जो बकरे के बाल से बनाया जाता है। और इस समय जो है, इस समय मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि ये एक तो ठंड को ऊपर नहीं छोड़ता है, दूसरा जो है एक्यूपंक्चर का काम करता है। अच्छा। ये आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छा। उसको बड़े प्रॉपर रखता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो हंगेरियन स्कॉलर 1827 से 1830 तक रहे, उनके जो अनुयायी है, जो उनके फॉलोवर्स है या उनके घर से जो हंगेरी से आए थे, उन्होंने ये इनग्रेव किया है 1784 टू 1884 1984 में आए थे यहाँ पे। वो 150 साल सेलिब्रेट करने के लिए इस मोनेस्ट्री में आए थे। अलेक्जेंडर चोमादिकोरोसी का ये हिस्ट्री, ये एक मैंने जहाँ तक पढ़ा है उसमें एक किताब में ये लिखा है कि एक वो जो है यूरोपियन स्कॉलर थे जिन्होंने टिबेटन टू इंग्लिश इन्होंने ट्रांसलेट किया, डिक्शनरी भी उन्होंने लिखा। और अच्छा, तो मतलब वो टिबेटन टू इंग्लिश डिक्शनरी भी यही रहा? पहले यूरोपियन थे अच्छा, जिन्होंने ये काम किया है। अच्छा। और कहते हैं कि वो, जहाँ मैंने एक किताब में ये पढ़ा था कि वो अपने मूल जाति की खोज में वो हंगरी से निकले थे। वो दुनिया में कहाँ अपने मूल जाति के लोग रहते होंगे अपने टाइप के, ये भी बताया गया कि वो शायद उनको कानम में मिले। तो गाइज अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ वो रहा करते थे, अलेक्जेंडर चोमादिकोरोसी। हाँ, तो ये काफ़ी पुराना है, आप लोग भी देख सकते हैं। ये बात 1827 से 1830 की है। वो इस यहाँ पे अभी बंद है, तो इस कमरे में रहा करते थे। अच्छा। तो यहाँ पे जो हंगरी से आए थे उन्होंने ये यहाँ पे लगाया है। तो कुछ साल पहले आए थे यहाँ पे। अच्छा। मतलब 1984 में आए थे। अच्छा। उसके बाद कुछ साल तक लगातार आते रहे। तो वो यहाँ रहा करते थे। वो जो कमरा है वो अभी बंद है। अच्छा। वो अब दिखा नहीं पाएंगे इस समय। अच्छा, तो यहाँ पर क्या 2 कमरे हुआ करते थे? हाँ जी, हाँ जी। एक ये मेन कमरा ये है। अच्छा। हाँ, दूसरा ये है। अभी उसी हालत में जैसे पहले उस हुआ करता था। अच्छा, तो ये मतलब खोलते नहीं है? नहीं खोल। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कानम गांव में कितने पुराने पुराने मोनेस्ट्रीज़ हैं और नज़ारा तो बेहद ही खूबसूरत है। आप लोगों का जो हमेशा से कमेंट रहता है कि आप अपर किन्नौर क्यों नहीं जाते हैं, तो बस मैं अपर किन्नौर में आई हूँ और अच्छे से एक्सप्लोर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा सकूँ कि हमारा अपर किन्नौर भी कितना खूबसूरत है, कानम गाँव कितना ब्यूटीफुल है। तो बने रहिए आप लोग भी। तो गाइज़ अभी हम आए हैं दूसरे मोनेस्ट्री। ये लोचा लाबरंग है। ये जो है लगभग समझो 1000 साल से पुराना हो गया है, लेकिन ये तीसरी बार इसका निर्माण हुआ है इस मोनेस्ट्री का। इस वजह से इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस कम हुआ है। लेकिन जो अंदर जो मूर्ति है, जो फ्यूचर बुद्धा के मूर्ति है, वो जब निर्माण किया नया नया, वो सब अंदर अभी तक मौजूद है। अच्छा, तो ये जो आप फ्यूचर बुद्धा के बारे में बता रहे हैं, तो ये फ्यूचर बुद्धा मतलब अभी जन्म लेने वाले हैं? आने वाले, जब बुद्ध का शासन जो 5000 साल जब खत्म होगा, भगवान बुद्ध ने प्रेडिक्शन किया कि उसके बाद जो आने वाला जो मैत्री बुद्धा वो आएंगे। और इनका जो सिटिंग पोजीशन है वो इस तरह है जैसे वो अब आने वाले हैं, खड़े होने के लिए तैयार है। अच्छा, इस तरह तो से मतलब इस तरीके से। और ये मोनेस्ट्री जो है ये ताबो मोनेस्ट्री के कंटेम्प्रेरी है। लगभग 1000 साल से ऊपर हो गए हैं। अच्छा। लेकिन ये तीसरी बार बना है। लेकिन जो मूर्ति है, जो इसमें 3 जो मूर्तियां हैं, अच्छा। वो अलग अलग समय जब इसका भवन का नव निर्माण हुआ तब तक अभी तक भी सुरक्षित है। वो आपको अभी मतलब मूर्तियां भी इतने साल पुरानी है। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, वो दिखाएंगे आप। अच्छा, ये मैत्री बुद्धा जो यहाँ दिख रहे हैं, ये लगभग 1000 साल से ज़्यादा हो गया है। जो ताबो मोनेस्ट्री है उसके कंटेम्प्रेरी, उसके बराबर उसी काल में बना हुआ ये पहला मूर्ति है जब ये पहली बार ये मोनेस्ट्री बना था। अच्छा। लोचावा रिंचन जंगपो जी ने जो रतन बदर, जो 6th रीइंकार्नेशन ऑफ लोचा अच्छा, रिंचन जंगपो जी, उनके काल में ये पहला। अच्छा। और उसके बाद
जब नया निर्माण हुआ तो ये जो फ्यूचर बुद्धा का ये दूसरी मूर्ति है। अच्छा, पहला वो है और पहला वो है, दूसरा जब इस मोनेस्ट्री को पट करके दूसरे नया निर्माण कराया गया तो तब बैठाया गया था इनकी मूर्ति को। ये तब जब ये अब ये तीसरी मूर्ति इधर आपको दिखाते हैं जो अभी ये 30-35 साल पुराना, 35-40 साल पुराने हो गए, 40-50 साल हो गए लगभग। अच्छा। हाँ, ये चोंगापा जी हैं जो गेलुक्पा सेक्ट के जो धर्मगुरु हैं, जिन्होंने गेलुक्पा सेक्ट चलाया। तो ये लोकश्रुति के अनुसार ये जो सपीलो के पास जो नदी है, सतलुज नदी के किनारे रोज़ दिया जला करता था। जब लोगों ने देखा कि ये रोज़ वहाँ दिया कैसे जलता है तो उन्होंने निशान लगाया और दूसरे दिन जा कर के उसको जब खुदाई की तो वहाँ पर से ये मूर्ति वहाँ से प्रकट हुए। और इन जब खुदाई हुई तो इनके जो सिर में जो है छेद हो गया है, जो खुदाई के समय जो औजार से लगने की वजह से। तो ये है चोंगापा जी का जो ऐतिहासिक मूर्ति। चलेंगे जो बुद्धा का जो लिटरेचर या हम बोलेंगे जो साहित्यिक शाला है या पुस्तकालय बोलेंगे, वहाँ पे तंग्युर बोलते हैं जिसको, वहाँ चलेंगे आपको। कंग्युर हमारे जो गांव का कानम गांव का कंग्युर है। कहा जाता है कि ये लोक श्रुति के अनुसार ये कहते हैं कि जो भगवान बुद्ध साहित्य है वो जो है तिब्बत में याक पर कई यहाँ पे 100 से ज़्यादा कंग्युर और 240 के करीब तंग्युर। कहने का मतलब जो स्कॉलर्स ने कंग्युर के ऊपर कमेंट्री जो लिखा है, जो विद्वानों ने, जो नालंदा और वहाँ के विद्वान थे उन्होंने लिखा है, वो जो है तिब्बत में याक के ऊपर लाद करके छोड़ दिया गया। और कहते हैं कि यहाँ करके इस जो सामने जो ग्राउंड है यहाँ करके लेट गए और यहीं पर कंग्युर का निर्माण करके उसको इसमें अंदर रखा गया। और ये जो मनेपन बोलते हैं हमारा, जो ये पत्थरों में लिखा गया है, जो मंत्रास है, बुद्धा के जो मंत्र है उनको लिखा गया। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं ये हज़ारों साल पुराने पत्थर है जिन पे मंत्र लिखे गए हैं। कितनी मेहनत से इस पे मंत्र लिखा होगा। तो देखिए यहाँ पर मतलब मन में काफ़ी पीस, जब इन्हें देखते हैं तो बहुत शांति मिलती है। तो गाइज़ अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर ये तो नया लगाया हुआ है ना? हाँ, ये तो नया है। सीढ़ी पहले और था ना। अच्छा, पहले वुडन वो स्लिपरी टाइप का था। अच्छा, काफी फिसल के गिर जाते थे। अच्छा। वो खत्म हो गया था ना वो। अच्छा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप की सीढ़ी होगी यहाँ पर भी इधर, बट अब इन्होंने ये वाली लगा दी है। और यहाँ लाइट नहीं है, काफ़ी अंधेरा है। बुद्ध ने जो अपने मुंह से कहे गए उन सब को साहित्यिक रूप में, जो हिंदी में त्रिपिटका के नाम से जाना जाता है, 3 पिटक, उसी को कंग्युर कहते हैं तिब्बतन भाषा में। तो ये मूल जो उनकी जो भगवान बुद्ध की वाणी, अच्छा, जो 100 पोथियां हैं, जो ये तो यहाँ ये टोटल 100 पोथियां हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से ऑर्डर वाइज रखा गया है 100 पोथियां। और इसके साथ में ही दूसरे जो ये कठार है। अच्छा, इसमें 240 पोथियां हैं, इसी टाइप के 240 है। अच्छा, ये जो है जो भगवान बुद्ध के जो मूल जो 100 पोथियां हैं, अच्छा, उसी पर एक कमेंट्री अच्छा लिखा गया विद्वानों का। 100 पोथियों के ऊपर 240 पोथियां जो विद्वानों ने उसके ऊपर जो कमेंट्री लिखा, अच्छा, उसकी प्रति इसके अंदर है। अच्छा, और ये देखिए ये स्तूपास हैं। अच्छा,
ये भी हजारों साल पुराना एक स्तूपा है। ये कहते हैं कि लोसार रिम्पोछे जी का वो तिब्बत में मृत्यु हुई थी, वहाँ पे उनके अवशेषों को लेकर के काफ़ी झगड़ा हो गया था। अच्छा, ऐसा कहा जाता है। तो तब ये निर्णय हुआ कि याग पर ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, अच्छा, तो ये इसको जो है ना टुकड़ों में जो है याग पर लादा गया और ये कहा गया कि जहाँ पर भी ये जा कर के रुकेगा वहीं पे ये स्तूप को स्थापित करेंगे। अच्छा। और इसके जो 108 कोने हैं इसमें ना। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो ये इस तो यहाँ स्तूप स्थापित। के, हाँ, तो ये कहते हैं कि ये सामने जो ग्राउंड है कंग्यूर का, वहाँ पे आके के वो याग जो है रुक गया, तो यहीं पे इसको स्थापित कर दिया गया, बना दिया गया दोबारा से। अच्छा, तो पोथी पे देखो ये पोथी जो है खोल कर दिखा रहे हैं अब, जो हजारों साल पुराना है, जो तिब्बत के बाद जो यहाँ लाया गया है। और ये दिखाते हैं आपको उस समय जो प्रिंट होता था वो लकड़ के तख्तों में, अच्छा, जो वुडन कार्विंग करके अच्छा, उसको तब छापा जाता था। और अच्छा। ये बोझ पत्थर के जो कागज बने हैं, हाँ जी, ये देखिए अब, तो इतने हजारों साल हाँ, पुराने। हजारों साल पुराना है। ये देखिए आप, इसको आप देख सकते हैं, ये तिब्बत से लाया गया है। 100 पोथियां हैं जो भगवान बुद्ध ने, तो ये त्रिपिटका बोलते हैं हिंदी में। अच्छा। इनको त्रिपिटका। अच्छा, ये भोजपत्रों पे। हाँ जी, हाँ जी, ये अमूल्य अच्छा। कागज है। इसको जो लकड़ के ऊपर कार्विंग करके अच्छा। उससे प्रिंट किया जाता है, अच्छा, जाता था। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि हजारों साल पुराना और अभी तक इतना सेफ है यहाँ पर। ये देखिए, अभी कुछ साल पहले इस पे स्टेप किया गया है ताकि ये यहाँ से गुम ना हो जाए या। अच्छा, हाँ, ये सुरक्षित तो रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो ये भोजपत्र है। जो 1975 में जो भयानक भूकंप आया था जो हिमालय क्षेत्र में, खास करके अपर किन्नौर में, तो उसी समय ये क्षतिग्रस्त हुआ है। तब से इसको ठीक से रिपेयर नहीं कर पाए हैं। इसमें जो मूर्तियां हैं स्टैम्प करके चिपकाया गया है, तो ये क्षतिग्रस्त हो गया। अभी तक इसका ठीक से रिपेयर नहीं हो पाया। तो गाइज़ अभी हम वो जो पुस्तकालय है जहाँ वो पोथियाँ रखी गई थी उसके छत के ऊपर आए हैं, जो कि कंग्यूर कहा जाता है उसे। सेंटर में बिल्कुल सेंटर, गांव के बिल्कुल सेंटर में है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, गांव के बिल्कुल सेंटर में है और इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। आप लोग अगर कानम गांव आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। ये गांव का 7वां और जो अंतिम छोर में है। ये मंदिर की स्थापना इसलिए की गई है, ऐसा कहा जाता है कि जो बुरी शक्तियां हैं उनकी रोकथाम हो सके। और इसमें बीच में जो है बुद्धा अमिताभ की मूर्ति है, उधर अवलोकेश्वर करुणा के देवता, और इधर जो आचार्य पद्म संभव जी, गुरु रिम्पोछे बोलते हैं यहाँ की स्थानीय बोली में। तो शायद और मंदिर में कहीं पर भी पद्म संभव जी का वो नहीं, क्योंकि ये बहुत ही तांत्रिक और तांत्रिक शक्ति के मालिक थे। इस वजह से शायद बुरी शक्तियों को दबाने के लिए इनकी मूर्ति की स्थापना की होगी, मेरा मानना है।